नमस्कार दोस्तों, शशिकांत कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशिकांत। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्ज़ाम 2021 के बारे में। कितनी पोस्टें हैं, क्या बुक्स है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्राइटेरिया है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन पर डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस बारी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो इस बारी भरी जानी है दैट इज़ 74। 74 पोस्टें इस बारी भरी जानी है। जो 2018 में पोस्टें निकाली गई थी दैट वाज 13। 2019 में जो पोस्टें निकली थी दैट वाज 33। आप देख सकते हैं इस बारी का जो नंबर है दैट इज़ वेरी बिग। 74 पोस्टें इस बारी निकाली गई है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आपको इस बारी ये मिस नहीं करना है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर से इसकी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है मेरा जो एनालिसिस है जुलाई में या अगस्त मिड तक इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आपके पास अभी फरवरी है, मार्च अप्रैल मई 5 से 6 महीने का समय है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बुक्स आपने फॉलो करनी है और कैसे ये एग्ज़ाम आपको इजीली क्रैक करना है। बात करते हैं क्राइटेरिया की। देखिए, सबसे पहले आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया सिंपल, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आप 21 से 26 साल की एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन मिलती है SC ST OBC के लिए 5 ईयर की। इट मीन्स 31 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट की। उससे पहले बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम होता कैसे हैं। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम क्या हो सकती है। देखिए, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है दैट इज़ आपका 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होगा। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी कहते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल जिसे ग्राउंड भी कहते हैं, और तीसरा जो आखिरी स्टेज होगा दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम। इन 3 स्टेजेस से आपको गुजरना है, तब आप हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस में रिक्रूट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम स्क्रीनिंग टेस्ट। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, ग्राउंड में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में, और एक वीडियो में हम मेंस की चर्चा डिटेल में करेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम कैसे होता है। इस वीडियो में बात करते हैं प्रीलिम्स यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसको क्वालिफाई करके आप फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर होंगे। देखिए, कंडक्ट कौन करवाता है इस एग्ज़ाम को, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज़ हमीरपुर। हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 170। 1 क्वेश्चन इज़ हाफ मार्क्स, इट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स इज़ 85। 85 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्री पेपर। प्री पेपर में जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है उसके आधार पर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, फर्स्ट जो डोमिनेटिंग सेक्शन है दैट इज़ HPGK। 25 से 30 क्वेश्चन आपको HPGK से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। इन सेक्शन से
उसके बाद करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। ये एक ब्रॉड पैटर्न है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है, और यही 99% आप मान के चलिए कि यही पैटर्न HP हमीरपुर इस बारी भी फॉलो करेगा। तो आपको यही पैटर्न मानना है और इसी आधार पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड स्ट्रेटेजी की, कि कौन सी बुक आपने फॉलो करनी है जिसके आधार पर आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट बुक हिमाचल GK, दिस बुक एलाइट स्टडी की ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आपको ये बुक लेनी है। हिमाचल सेक्शन आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आकाश की बुक लें या फिर कोई अदर बुक आप सजेस्ट करेंगे। मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगा। देखिए आकाश की बुक भी अच्छी बुक है, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है आपको बेस्ट सोर्स यूज़ करने होंगे। तो बेस्ट सोर्स में मैं बताऊंगा आपको ये वाली बुक बेस्ट है HPG के कवर करने के लिए। दिस बुक मुझे लगता है कि अगर आप ये बुक कवर करते हैं 25 में से कम 22 या 23 नंबर आप इजीली इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। अब बात करते हैं जनरल स्टडी की। देखिए जनरल स्टडी का सेक्शन बहुत ही डोमिनेटिंग सेक्शन है। अगर हम बात करें, यहाँ देखिए अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दिस सेक्शन बिलोंग टू GS, जिसे हम GK भी कहते हैं। यहाँ से 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 170। तो कितना डोमिनेटिंग सेक्शन है, इस सेक्शन को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बुक्स की। जनरल स्टडी 100 मार्क्स के लिए आपको भारत दर्पण या लूसेंट, इन दोनों में से एक बुक आपको लेनी है, ये वाली या ये वाली। मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इस बुक को देनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस तो है ही, साथ में आपको 8000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। सामान्य ज्ञान लूसेंट की भी अच्छी बुक है, लेकिन आपको इसके साथ एक कॉन्सेप्चुअल बुक और इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो दोनों ले लेनी है। तो आपका 100 मार्क्स का काम बन जाएगा। यहाँ पर जो मैंने पीछे बताया है जनरल स्टडी क्या कंटेन करता है, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिला के आपको 100 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस सेक्शन के लिए, जिससे 20 से 25 क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहती है सब इंस्पेक्टर एग्जाम में। उसके लिए लूसेंट की ये वाली बुक इनफ है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के लिए। कोई भी ग्रामर 10th लेवल का कोई भी ग्रामर जो आप हमेशा पढ़ते हैं वही पढ़ते रहिए। एनी गुड ग्रामर, किसी भी पब्लिकेशन का ग्रामर आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ग्रामर पढ़ते रहना है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, जो मेजर टॉपिक है वो आपको कवर करना है किसी भी ग्रामर से। सभी ग्रामर में इक्वली सभी टॉपिक समझाए गए होते हैं। तो जो भी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। हिंदी सेक्शन के लिए आपको ये वाली बुक हिमाचल हिंदी दर्पण, इसमें आपको प्रीवियस वर्क के क्वेश्चन पेपर और SI के लिए कंप्लीट ये बुक मैं मानता हूँ कि आपको ले लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊंगा 2 साइट, दैट इज़ इलाइट स्टडी और himexam.com। ये दोनों साइट आपका करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो अब बात रहती है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मुझे लगता है कि आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप अरिहंत की एक बुक ले सकते हैं, बहुत ही पतली सी बुक है, उससे आप रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रीजनिंग
का सेक्शन आप सबसे लास्ट में देखिए, नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने सेक्शन बताए हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। एचपीजी के जनरल स्टडी, कंप्लीट जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इसके लिए मैंने आपको बुक बताई। करंट अफेयर के लिए मैंने सोर्सेज बताए। इंग्लिश के लिए मैंने कोई भी ग्रामर आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है। हिंदी के लिए मैंने बुक बताई। लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन एग्ज़ाम में एक बात ध्यान रखिए, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, कुछ छोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन छोड़ सकते हैं, उतना समय आप जीएस पे दे सकते हैं या एचपीजी के अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। करंट अफेयर लगातार पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एचपीजी के जनरल स्टडी, करंट अफेयर और हिंदी इंग्लिश ग्रामर से ही देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर के 10 के आधार पर। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस एसआई के प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई डाउट है या इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम की मेंस एग्ज़ाम, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।